2020 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है अपराध को लेके। बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकते हैं, ये स्लोगन प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में दिया था। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल, उन्होंने एक टिकट बुक कराया है रेल का और कहा है प्रियंका गांधी जी राजस्थान में आके देखिए, यहाँ की लड़की हैं, लड़ नहीं सकती। और उधर इस टिकट के वायरल होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेस के नेता हमलावर हैं और उनका कहना है कि हम चार्टर प्लेन भेजते हैं, अमित शाह साहब राजस्थान में आके देखिए कि अपराध रोकने के लिए नवाचार क्या हो रहे हैं, नए इनोवेशंस को आप आकर के देखिए और उनको आप देखें कैसे अपराध पे लगाम लगती है, आमजन को राहत कैसे दी जा रही है। तो चलिए, टिकट बनाम स्टेट प्लेन, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि अपराध क्यों राजनीतिक दलों के लिए मायने रखता है और कोई एक पार्टी का बंदा कोई भी कुछ कहता है तो सामने वाले हमलावर होते हैं, अपने कुछ कह देते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं। ये बड़ी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक मिथिलेश जैमिनी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुमेर सिंह जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। रेल का टिकट, स्टेट प्लान, इनकी बड़ी चर्चाएं इस वक्त चौराहे पर। ये केवल एक पॉलिटिकल हाइपर कहूं या फिर वास्तव में कुछ है कि राजनीतिक दलों को इसे राजनीतिक मुद्दे या राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, एक सोशल प्रॉब्लम की तरह से देखना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जो पीड़िता है और पीड़िता के परिजन है, उनकी एक ही मांग है दोनों दलों से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस से, कि आप कोई अच्छा आईपीएस अफसर इस केस को जांच करने के लिए लगा दीजिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन राजनीति वालों को तो सियासत की जो कोई भी मुद्दा हो उस आंच पर अपनी सियासी रोटी सेकनी होती है, और खासकर जब चुनावी साल हो तो कोई रेलवे टिकट की बात कर रहा है, कोई चोपर भेजने की बात कर रहा है। ये बचाव का सियासत में एक नया तरीका खोज लाए, एक नया इनोवेशन हुआ है कि आपके यहाँ अपराध होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं चोपर भेज रहा हूँ, दूसरे वाला कहता है कि मैं ट्रेन का टिकट करा के भेज रहा हूँ। आप इनके ऊपर उठकर सोचने को तैयार नहीं है। इससे आम जन में क्या मैसेज जा रहा है कि हमारे हक और हकूक के लिए जिन राजनेताओं को हमने चुनकर भेजा है उन्हें अपने सियासत चमकानी है, उन्हें रेप में राजस्थान नंबर 1 है, उससे कैसे इस दाग को धुला जाए, इस कलंक को कैसे धुला जाए, इसको साफ करने के बजाय इसे और कैसे इस पर चटकारा रंग दिया जाए, इस पर सियासतदार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनका विश्वास घट रहा है। इसी कारण आप पार्टी के से लोग जुड़ने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको समस्या होनी चाहिए थी। बीजेपी वाले टिकट बुक कराने के बजाय उस बेटी से मिलने जाते। बीजेपी वाले क्यों नहीं गए वहां? बेटे जितेंद्र गोठवाल जी टिकट बुक बाद में कराते, पहले उस बेटी के घर जाते, उसकी कुछ मदद करते, उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के बढ़िया एडवोकेट करते, फिर टिकट बुक कराते, तो बात समझ में आ रही। इधर सीएम साहब ने जो बयान दिया कि आप हमारे इनोवेशन देख लीजिए, इस डिजिटल युग में कौन सी छुपा हुआ राज है? आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, लोगों को पता चल जाता है। आपके यहाँ कोई स्कीम लागू होती है, डिजिटल और सोशल मीडिया के जमाने में किसी व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंस होने की जरूरत ही नहीं है। और कोरोना काल के बाद तो प्रूव हो गया कि डिजिटल यूनिवर्सिटी जो सीएम साहब लेके आ रहे हैं, उस दौर में वो कह रहे हैं कि आप आके देखिए। जब सारी दुनिया आईटी का जमाने में ये तमाम चीजें, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये जो कुल मिला के इसका लब्बो लुबाब यह है कि नेताओं के जो बयान है वो अंदर क्योंकि जब तक अपने बीती नहीं होती वैसा नहीं होता। और आज एक और विधायक के बेटे का मामला आ गया। सीएम साहब भी कहाँ किस किस को दिखाते फिरेंगे। आज गिरिराज मलिंगा जी के बेटे का मामला सामने आ गया। तो आप क्या करोगे? ये सत्ता पाही मदताही, जितने भी कांग्रेसी विधायकों के पुत्र हैं, जितने भी मंत्रियों के पुत्र हैं, उनके कारनामे किसी से छुपे नहीं है। कोई नाबालिग है तो भी बजरी माफिया है। या आप देखिए, हिंदुस्तान का ये भी एक इनोवेशन है कि आप अमित शाह को दिखाना चाहेंगे कि धौलपुर में जो बाड़ी विधायक है उनका बेटा नाबालिग है, लेकिन वो बजरी माफिया है, वो पिटाई करता है। ऐसे ही और अन्य विधायकों के पुत्रों के कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं है। आपको पता होगा कि एक कैबिनेट मंत्री के बेटे की किस्से कहानियां किसी से छुपे नहीं है। तो आप कहां तक छुपाओगे? इससे पहले जब यहाँ चिकित्सा मंत्री थे और डीपीआर मंत्री थे, उनके बेटे के लिए डीपीआर अगवानी करता है। अजमेर में कलेक्टर को सैल्यूट मारनी पड़ती है बिना पद के।
तो आप ये सत्ता के मद में जो पुत्र मोह में जो धृतराष्ट्र बन के इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए और उनका बचाव करने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो अपराधी हैं उनको बेनकाब करना होगा। आज सीएम साहब ओम की बिटिक में लेने जा रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें कोई ऐसा पॉजिटिव फैसला कर दे, चुनावी साल है, जिससे जनता को राहत मिल सके। जी चलिए सुमेर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी टिकट बुक करा रही है प्रियंका गांधी जी को राजस्थान बुलाने के लिए कि किस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था कैसे चौपट हो रही है, ये बीजेपी का साफ दावा है। लेकिन टिकट आप लोगों ने बुक तो नहीं कराए, लेकिन होता यही है, जब एक पार्टी अपोजिशन में होती है तो अपराध सबसे फर्टाइल इश्यू लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है, तुरंत इसको चेपो। और जैसे ही सत्ता की कुर्सी में बैठते हैं तो लगता है कि हमसे बेहतर कोई प्रशासन नहीं चला रहा। क्योंकि दिक्कत आप लोगों के साथ में, बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, आज पोस्टिंग्स में मेरिट्स नहीं देखी जाती हैं, आज अर्जी देखी जाती है और उस पर चिड़िया किसने बैठाई है, कितना पावरफुल एमएलए है या मिनिस्टर है, वो देखी जाती है। मुझे लगता है कि जब तक ये डिजायर कल्चर खत्म नहीं होगा बड़ी मुश्किल होगी। खैर चलिए, ये आपका काम है, जवाबदेही आप लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन राजस्थान में जवाब मांगा जा रहा है कांग्रेस से कि बच्चों के साथ में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें एक बीजेपी का साफ कहना है कि सरकार अपनों को बचाने में लगी हुई है। देखिए, वर्तमान समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की ही स्वाभाविक बात है कि जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, अपराध करता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपराध की कोई जाति नहीं है, अपराध का कोई धर्म नहीं है, अपराधी अपराधी है। कठोर से कठोर सजा देने का आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए और वर्तमान समय में देख लीजिए। आप तुलनात्मक, आप विशेषज्ञ भी बैठे हैं हमारे साथ, संवाददाता भी बैठे हैं, आप खुद तुलनात्मक अध्ययन करके आप खुद अपने मन की आत्मा को शांत इसलिए हो जाएगी कि आप तुलनात्मक अध्ययन जब अपन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो वाकई में अपराधियों को पनाह देने का काम नहीं करती। चाहे हमारा खुद का भी आदमी को ना फंसा हो, पूर्व में आप देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के राज में सबसे बड़ा अगर सुख कोई है तो वो ये सुख है कि अगर अपराध होता भी है तो वो अपराधी सलाखों के बीच में जाता है। ऐसा नहीं है कि वो दो बटन खोल के। जी चलिए, मैं आ रहा हूं सुमेर जी, आपके पास में वापस लौट रहा हूं। मैं आशीष चतुर्वेदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, चेहरे बदलते हैं, राजस्थान की सियासत हो चाहे देश की सियासत हो, लेकिन कर्म बदल जाता है चेहरे बदलने के साथ ही। सुमेर जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार आशीष जी के पास में जाना चाहूंगा। कर्म सबके वही रहते हैं कि अगर आप सत्ता में होते हैं तो आप थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, और जैसे ही आप अपोजिशन में होते हैं तो बड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो ये एक अंतर देखा जाता है, घटनाक्रम वैसे ही चलते हैं। कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारे वक्त ऐसा नहीं हो रहा। फिर इसे कि राजनीतिक मुद्दे की तरह से देखा जाए, या वास्तव में हम ये मान के चलें कि ये एक सोशल, कहूं कि सामाजिक बुराई होती जा रही है जिस पर हमें लगाम लगाने की आवश्यकता है बजाय राजनीतिक मुद्दे के। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक इस मुद्दे की बात है, ये सामाजिक मुद्दा भी है। अगर हम रेप की बात करें, अटेम्प्ट टू रेप की बात करें, जिसमें राजस्थान पिछले 3 साल से नंबर 1 बना हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजस्थान को आए दिन शर्मसार होना पड़ता है इसके कारण से। ये एक सामाजिक समस्या तो है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से एक विधायक को बचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी पिछले कई दिनों से लगी हुई है, आप देखिए वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक मुद्दा भी है। आप देखिए, और हम देखते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी जो इसके लिए कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो आप मुझे बताइए, राजस्थान की जो लड़कियां हैं क्या अपराध है, क्या वो लड़ाई नहीं कर सकती है? आप देखिए, जब उस लड़की ने एक बयान दिया जिसमें उसने का नाम लिया है, अन्य लोगों के भी नाम लिए हैं, आप देखिए, और आज एफआईआर होने के 4 दिन बाद तक भी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं की है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं ना कि राजस्थान आकर की स्थिति देखिए, तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए योगेंद्र जी, कि पिछले 3 साल से जो डेटा आ रहे हैं वो पूरे राजस्थान को शर्मसार कर रहे हैं। आप देखिए, अगर मैं रेप और अटेम्प्ट टू रेप की बात करूं तो 2019 के अंदर राजस्थान में 5,997 केस दर्ज थे,
2020 में 5,310 केस दर्ज थे और 2021 में 6,337 केस दर्ज थे। ये पूरे देश में सर्वाधिक है। आप देखिए, तो मुख्यमंत्री जी किसको बता रहे हैं? आप देखिए, अगर हम पिछले 3 दिन की घटनाक्रम की बात कर रहे हैं ना योगेंद्र जी, तो ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो विधायकों को उसने खुली छूट दे रखी है और जो अपराधी हैं वो बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको पिछले 3 दिन के घटनाक्रम बताता हूँ। आप देखिए कि एक घटनाक्रम होता है जो ये अभी दूसरा घटनाक्रम है जिसमें विधायक पुत्र जो है लिप्त पाया जाता है। आप देखिए, उसका वीडियो बनाया जाता है, उसके साथ गैंगरेप होता है, उसके साथ रुपये लूटे जाते हैं। उसके अगले दिन आप देखिए जो नगर विधायक उसके जो भाई है वो ओपन हवा में फायर करता है। मुझे आप ये बताइए योगेंद्र जी, अगर कानून का राज होता तो क्या कोई भी आदमी अगर ओपन फायर करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अधिकारियों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये सब हमारे लोग हैं, इन पे कार्रवाई नहीं करनी है। और आज जो घटना हुआ है जिसमें जो बाड़ी विधायक है वो खुद ही लिप्त पाए गए हैं। आप देखिए, जो SC ST कर्मचारी विधायक पर आरोप लगाए, आप देखिए कि हमारे साथ मारपीट की गई, साथ गाली गलौज किया गया है। तो मुझे लगता है पिछले 3 दिन के जो घटनाक्रम है, और बात मात्र ये 3 दिन की नहीं है, पिछले 3.25 साल से राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब से सरकार बनी है। आप देखिए, और देखिए ये सामाजिक मुद्दा होने के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी होता है योगेंद्र जी। और अगर मुख्यमंत्री जी बार-बार एक बयान देते हैं, मैं उनको कल भी सुन रहा था कि राजस्थान में तो हमने अपराध को कम कर दिया है। आप देखिए, तो जनता वो एक धारणा बनाती है सरकार के बारे में। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, वहां पे योगी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और वहां पे हमने अपराधियों को जो जेल में पहुंचाया है, जो माफिया राज की समाप्ति की है और जो महिलाओं में सुरक्षा का वातावरण बनाया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव में गई। मैं ओपन चैलेंज देता हूं यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि वो अपराध के मुद्दों पर चुनाव लड़े ना। आप जाइए पब्लिक के सामने कि हमने अपराध कम किए हैं, पब्लिक इनकी जमानत जब्त कर देगी योगेंद्र जी। सामना करना पड़ेगा इसका। तो एक जवाबदेही होगी आप लोगों की। हालांकि आपने कहा कि सरकार हमारी है तो जवाबदेही हमारी है। प्रतिपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई आप लोग ले रहे हैं, 3 फेज में इसका आंदोलन करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी काफी आक्रामक रहेगी। मैं फिर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये एक सामाजिक मुद्दा ज्यादा होना चाहिए बजाय राजनीतिक मुद्दे के। अगर राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल बनाइए, कोई खारिज नहीं कर रहा है इसे, लेकिन हमें सामाजिक सरोकार की भावना से भी देखना होगा कि हमें रास्ते क्या निकाल सकते हैं। आप लोगों को डायलॉग करने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हैं और मुझे लगता है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लिप्त कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो। और अगर ये सब कुछ कर पाओगे तो मुझे लगता है कि कहने का हक होगा आपका। अदरवाइज तो ना आप बीजेपी को कुछ कह सकते हैं, ना बीजेपी आपको कुछ कह सकते हैं, अधिकार नहीं है फिर किसी को भी। आप लोग जिक्र करेंगे कि फलां एमएलए ने इस तरह से किया था, उस वक्त कहाँ गए थे, इस एमएलए ने ऐसा किया था, तब कहाँ गए थे। तो मुझे लगता है कि हमें फोकस उस पर भी रखना चाहिए। हालांकि जवाबदेही आपकी है, जवाब आप लोगों को देना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा जरूर होगा अभी कानून व्यवस्था को लेके। बात आपकी सहमत है, आपकी बात ठीक है। वर्तमान समय में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो अभी मेरे साथी मित्र ने बताया, बीजेपी के साहब ने बताया कि आज की जो घटना है जो विधायक उसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्या राजस्थान सरकार ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से FIR दर्ज नहीं हुई? तुरंत CI को भी वही पावर है, एक थानेदार को भी वही पावर है, SP तक को सभी अधिकारियों को वो पावर है कि वो आराम से FIR दर्ज करें। राजस्थान सरकार में कांग्रेस जो सरकार है उसमें सबसे बड़ी खूबी अगर कोई बात है तो वो ये है कि हम किसी को पनाह नहीं देते। आप समझिए, आप हमारा इतिहास उठा के देखिए, भले हो सकता है अपराध हमारे पार्टी के आदमी करे चाहे कोई दूसरी पार्टी का आदमी करे, हमने कभी पक्षपात नहीं किया। सबसे बड़ी खूबी तो यही है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इनके राज में ये महलों का राज से चलता था। इनके ना मंत्रियों की सुनाई होती थी, ना विधायकों की सुनाई होती थी, तो फिर जनता की तो कहाँ सुनाई होगी। मैं मानता हूँ और अति शीघ्र आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि संपूर्ण कानून व्यवस्था, जैसे अभी साथी प्रवक्ता इन्होंने बताया वरिष्ठ पत्रकार जी ने कि आज गृह विभाग की मीटिंग भी ले रहे हैं, हो सकता है कोई निर्णय ले लें। तो ये संवेदनशील जो मुख्यमंत्री है, जो हमारी सरकार का काम करने का जो तरीका है,
वो इसलिए प्रभावित है। हमने कर्मचारियों की मांग को लेते हुए बजट का काम किया। वर्तमान समय में अपराधियों के, जैसे मैंने कल भी मैं डिबेट में था, परसों भी था, जहां 3 मुद्दे हैं, मैंने खुद ने सरकार से निवेदन किया है कि वर्तमान समय में करंट इश्यू ये चल रहे हैं, तो सरकार इतनी संवेदनशील है, तुरंत आज मीटिंग बुलाई है। और आप समझिए कि हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। अपराधी, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, कोई जाति कोई धर्म का नहीं है अपराधी। अपराधी की जात अपराधी है, वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अगर विधायक पुत्र है तो जाएगा, मंत्री पुत्र है तो जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री पुत्र है तो भी जाएगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके राज में विधायक पुत्र को बचाया जाता था, सरपंच को बचाया जाता था, जिला परिषद सदस्यों को बचाया जाता था। कांग्रेस की सरकार है, चाहे आप आज देखिए एफआईआर करने का एक ये उदाहरण नहीं दे सकते कि उस केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई एफआईआर? कांग्रेस ने सरलीकरण किया एफआईआर का। तुरंत आप नजदीकी थाने जाओ, नजदीकी थाने में अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप एसपी ऑफिस जाइए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की है। अपराध, हम लोग आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि हम उस केस को पकड़ के उठा के लेके आ रहे हैं, एफआईआर दर्ज अगर कर रहे हैं थाना अधिकारी, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। हम खुद ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपराध कम करने के हिसाब से, अनुपात गिराने के हिसाब से हम कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकते। कानून व्यवस्था माकूल रहनी चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस सरकार पूर्व में भी जिम्मेदार थी, वर्तमान में भी जिम्मेदार है और आगे भी जिम्मेदार रहेगी। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर कहीं पे भी ऐसी बात आपको लगे भी सही कि हम अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है सरकार का, तो आप तुरंत हम लोगों को बताइए, साथ ही आपको बताएंगे, आप हमारे को बताइए। ऐसी सरकार नहीं है जो ये कार्य कह रहे कि भाई सरकार का आशीर्वाद है, इसके कार्रवाई नहीं होगी। ये केवल न केवल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को उठा के देख लीजिए आप, कितने आरोप लगे मोदी पे, कितने आरोप लगे, आज के प्रेसिडेंट के रहते कितने आरोप लगे थे, वसुंधरा जी के पुत्र पे कितने आरोप लगे, परंतु वर्तमान समय कांग्रेस की सरकार। लेकिन चलिए सुमेर जी मैं लौट रहा हूँ। मिथिलेश जी, बड़ी रोचक बात है कि एक तो बड़ी ढाल मिलती है राजनीतिक दलों को कि उनके वक्त ऐसा हुआ था, या ये तो सब मान के चलते हैं कि हम शीशे के खांचे में बैठे हुए हैं, कोई पत्थर फेंक सकता है, सामने वाला भी वैसे ही बैठा हुआ है। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि दोनों ही तरफ स्थितियां तो यही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप सत्ता में होते हैं तो जवाबदेही होती है, आप डिफेंसिव होते हैं, लेकिन जैसे आप अपोजिशन में होते हैं तो पत्थर फेंकने में बहुत आसानी है, आप ऑफेंसिव होते हैं, आप बड़े आराम से फेंक सकते हैं। सुमेर सिंह जी को आपने सुना, क्या वास्तव में इस मुद्दे को सामाजिक बुराई के रूप में ज्यादा देखा जाना चाहिए पॉलिटिकल मुद्दे से ज्यादा? ये कह सकता है, दावा कर सकता है। दूसरा, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, क्या ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि कोई भी आरोप लगा दे तो उसको बिल्कुल सत्य मान लेना चाहिए, या फिर उसकी जांच का टाइम का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे होता क्या है कि जब आप अपोजिशन में होते हो तो किसी ने उंगली उठा दी, आरोप भी लगा दिया, तो तुरंत होना चाहिए तो इसको फांसी पे लगा दीजिए आप। ये यहाँ की घटना है, सभी जगह घटना होती है। अगर बीजेपी यूपी में है तो अपोजिशन के लोग वही करते हैं। जिस स्टेट में अपोजिशन में जो पार्टियां होती हैं, सत्ता में कोई पार्टी बैठी हो, उसको इसी तरह से बनाया जाता है। किसी ने अगर आरोप भी लगा दिया तो तुरंत ही रिजाइन कर दो, आप इंतजार करिए, या तो परंपरा चालू कर देनी चाहिए कि मैं नैतिक दायित्व समझते मैं इस्तीफा देता हूं और ये लीजिए मंत्री पद छोड़ रहा हूं, जब अगर मैं बहाल लूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसे तो देश में बहुत बड़े उदाहरण है। या तो इसे फॉलो करना चाहिए अगर इतना बड़प्पन राजनीति में रह गया है तो। जैमिनी साहब, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में अपराधों को लेकर चढ़े सियासी पारे की। एक पार्टी रेलवे का टिकट भेजता है प्रियंका गांधी के लिए, यानी कि बीजेपी ट्रेन का टिकट भेज रही है। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अमित शाह साहब आकर के देखिए राजस्थान में अपराध रोकने के लिए क्या कारगर प्रयास हो रहे हैं, हम आपको चार्टर प्लेन भेजेंगे। मिथिलेश जी, क्या राजनीतिक दलों को एक तो ये तय कर लेना चाहिए किसी भी तरह का आरोप लगता है तुरंत रिजाइन करना चाहिए जब तक वो पाक साफ ना हो? दूसरा, इसे सामाजिक मुद्दे की तरह देखा जाना चाहिए या वास्तव में अपराध है? इसको मैं खारिज नहीं करूंगा, लेकिन इसकी
राजनीतिक मुद्दा बनाने से ज्यादा क्या आपको लगता है कि सामाजिक बुराई है, इससे जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, उस पर गौर करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो राजनीति करते हैं वो कोई सन्यासी नहीं है, वो हर मुद्दे को तलाशते हैं और उसका पोस्टमार्टम करना उनका धर्म है, उसको रोक नहीं सकते चाहे कोई पार्टी हो। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कांग्रेस के लिए आज आत्ममंथन की, कि पिछले दिनों जो विधानसभा सत्र चला तो विपक्ष ने ही नहीं, इनके खुद के विधायकों ने सरकार को घेरा। ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति है। बीजेपी वाले जितेंद्र गोठवाल बोल रहे हो तो समझ में आ रही, लेकिन दिव्या मदेरणा अगर सदन में ये कहती है कि राजस्थान का जलदाय मंत्री रबड़ स्टैंप है, तो ये क्या बयान है? अगर रीट की चीट पर उनका समर्थित विधायक 12 घंटे तक सेंट्रल पार्क में दौड़ता है तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। अगर संयम लोढ़ा जैसा, जो अशोक गहलोत जी के बिल्कुल नजदीक के माने जाते हैं, सदन में सरकार को घेरते हैं तो ये चिंता की बात है। तो जो माहौल है, जो राजनीतिक पटाक्षेप जो माहौल बना हुआ है, उसको पटाक्षेप करना एक चुनौती बनता जा रहा है। इसे अमीन जो खान है वो कहते हैं कि हम उनका बयान आपने सुना होगा कि मुसलमानों के लिए, तो जो तमाम जो चीजें आ रही है ये कांग्रेस के लिए, बीजेपी वाले तो एक चुनौती है, चलो बयान दे दोगे आप उनको, प्लेन से चार्टर से मंगा लोगे, इनका क्या करोगे जो आपके घर में बैठे हैं, वो भी तो आपको घेर रहे हैं। ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है और ये मुझे लगता है कि लावा फट नहीं जाए, कहीं फिर कांग्रेस में सन्नाटे से पहले, तूफान से पहले का सन्नाटा तो नहीं है। ये एक अहम बात है। ये जो सदन में जो छन छन के जो बातें आई है, और उसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी यहाँ तो लड़ रहे हैं और मोबाइल फोन के लिए एक हो रहे हैं, आईफोन के लिए, वो बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलके कि भाई हमने जो नहीं लिया हम दाग धुल जाए, तो वो जो सीपी साहब हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनसे निर्देश दिलवा रहे हैं ताकि हमारा जो बयान है वो भी कायम रह जाए और हम संविधान के दायरे में आके मोबाइल फोन ले रहे हैं। तो ये जो दोनों की नूरा कुश्ती है ना कांग्रेस और बीजेपी की, इसे जनता भी समझती है। ये राजनेता चाहे कितनी होशियारी कर ले, कितनी समझदारी कर ले, पब्लिक है ये सब जानती है। ये जिस दिन राजनेता समझ जाएंगे कि आपकी हर हरकत को, क्योंकि आप पब्लिक फेस है, आपके हर मूवमेंट को पब्लिक बहुत अच्छी तरह समझती है। ये सोचते हैं जनता कुछ नहीं समझती, जनता सब समझती है। यही कारण है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती है, क्योंकि नेताओं को जो ही सत्ता मिलती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनकी किचन कैबिनेट होती है, एक ऐसा चश्मे नंबर का चश्मा चढ़ा देती है जो कह देती है कि जैसे जयपुर के एक महाराज हुए थे राम सिंह, उनके कभी सियार की आवाज आती थी जयपुर घराने में, तो उनके सलाहकारों ने कहा साहब सियार की आवाज आती है, साहब सर्दी जोर से पड़ रही है, तो उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा कि सबको रजाई बांट दो, फिर आवाज आई तो उन्होंने कहा आज महाराज आपकी जय जयकार हो रही। यही हाल राजस्थान की सरकारों का रहा है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। उनका जो किचन कैबिनेट है, जो उनके चश्मा चढ़ा देता है कि साहब आपका बहुत अच्छा चल रहा है, साहब आपका बहुत अच्छा चल रहा है, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता मामला साफ हो गया। तो ये जो चलिए आपके बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब चाणक्य से पूछा जाता था कि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे हो और आप इस कुटिया में क्यों रहते हो, उन्होंने कहा कि जनता का दर्द समझना है तो कुटिया में रहना ही होगा आपको। तो मुझे लगता है कि खैर, लेकिन अब अलग अलग तरह की बातें हैं, पॉलिटिशियन भी कुछ इसी तरह के, इसी अंदाज के रह गए हैं कि उन्हें शायद बुराई पसंद भी नहीं आती हैं। ये कोई भी पार्टी हो, सब अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। आप अगर कह देते हैं, किसी की अगर खबरें लगा देते हैं, तीखा कमेंट करते हैं, सच्चाई अगर रूबरू कराना चाहते हैं तो उसके कई तरह के अंजाम भुगतने होते हैं। ये एक आम चर्चा लोगों की बनी हुई है कि चैनल्स वाले, अखबार वाले केवल वही सब छापते हैं जो सरकारों को पसंद है। खैर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन एक नजरिया लोगों का बन गया है ऐसा। तो मुझे लगता है कि आदत डालनी चाहिए और सच्चाई क्या है ये खुद हुक्मरानों को भी देखना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी है, वो लोग स्थायी रहेंगे, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अगर वास्तव में कुछ कहना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, धरातल पे बात सुननी चाहिए उनकी, उनसे वो राय ली जानी चाहिए। क्योंकि आप लोग जब बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठा हर व्यक्ति, ये एक सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, आधा अंधा होता है, वो उसे सारा दिखाई नहीं देता है। सारा दिखाई देता है तो पार्टी के कार्यकर्ता को दिखाई देता है, जो धरातल से आशीष चतुर्वेदी और सुमेर सिंह चारण ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जनता की नब्ज क्या है, जनता चाहती क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं। बेशक आप लोगों को अपनी पार्टियों की वकालत करनी पड़ती है चैनल्स की डिबेट में, लेकिन सच्चाई आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उनका अपना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर दूसरे तरह के इंटेलिजेंस यूनिट्स हो, वो बिल्कुल नहीं दे सकती। मैं अक्सर मेरे फ्रेंड से कईयों से सुनता हूँ कि रिपोर्ट्स वही सब कुछ देनी होती है जो ऊपर पसंद होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पोजीशन है। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और मुझे लगता है कि यहाँ तो चलिए एक प्लेटफॉर्म में बहस का है जिसमें आप लोगों को अपनी जवाबदेही देनी है, लेकिन सच्चाई यही है, अगर जो पार्टी धरातल पे अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम को समझती और सुनती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो सही रूट पे जा रही है। और केवल ये है कि नहीं कुछ नहीं, बैठा दीजिए, इसके माहौल और खराब कर रहा है, आप गर्त में जा रहे हो। बेशक किसी भी माध्यम से कैसे भी कोई इशू बना करके आप पे वोट बटोर सकते हो, लेकिन धरातल कमजोर हो रहा है। हर चमकने वाली बिल्डिंग की नींव मजबूत हो ये जरूरी नहीं है। मैं सुमेर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। ये पार्टियों के स्तर पे चर्चा होती है कभी आप लोगों की कि चले साहब अपोजिशन तो विरोध कर रहा है इस बात का, उन्हें तो एक मुद्दा मिल गया, लेकिन सच्चाई क्या, एसएचओ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस जिले का पुलिस कप्तान की क्या पोजीशन है, वो जनता को सुनता है नहीं सुनता है, जन सुनवाई होती है नहीं होती है। चौपाल में कलेक्टर्स को जाने के लिए कई बार पिछली सरकार ने भी कहा, आज भी कहा जा रहा है, वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये रिपोर्ट्स कभी मांगी जाती है आप लोगों से? देखिए, आपने बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा है। ये इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये केवल कांग्रेस में ही होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारे देखिए, आप चाहे प्रशासन गांवों के संघ से हो, चाहे प्रशासन शहरों के संघ से हो, या फिर हो चाहे पीसीसी के अंदर जन सुनवाई का कार्यक्रम हो, मंत्रियों को दरबार लगा के पीसीसी में जन सुनवाई का कार्यक्रम करना पड़े, ये सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिलेगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिलेगा। उसका जीता जाता चलिए, जन सुनवाई तो बीजेपी में चली है, लंबे समय तक चली है, खुद गुलाब चंद कटारिया तक बैठते थे। देखिए, बीजेपी में जन सुनवाई चलती थी, परंतु उन मंत्रियों की जन सुनवाई मुख्यमंत्री तक नहीं होती थी। आप समझिए, मुख्यमंत्री के दरवाजे केवल एक या दो मंत्री की कह नहीं सकता, बाकी सबके लिए बंद रहते थे। तो विधायकों के लिए स्वाभाविक बात है बंद रहते थे, जनता के तो दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, और हमने उस चीज को बयां किया है। हमने सोचा है कि महिलाओं की सरकार, गहरी की सरकार एक जी। आप लोगों से कितना पूछा जाता है कि वास्तव में बजट को लेकर के चर्चा हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा, कभी बात होती है पीसीसी में आप लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल ये बात होती है, और पूर्ण बजट से पहले भी एक डेलीगेशन होता है जिससे खुद हमारे विधायक भी पूछते हैं अपने अपने एरिया से, फिर विधायकों से मंत्री पूछते हैं, मंत्री और विधायक दोनों सामूहिक और सामाजिक संस्था से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनसे डायरेक्ट सीएम साहब पूछते हैं। डिप्टी सीएम साहब का भी यही रूपरेखा रहती थी कि वो भी सब लोगों को पूछते थे, चाहे पंचायत का कोई भी काम हो। पूर्व में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब लोगों का एक शेड्यूल बना हुआ रहता है जिसके तहत कार्यकर्ताओं की ग्राम पंचायत से जो बात आई हुई है वो सरकार तक पहुंचे। एक कार्यकर्ता ग्राम पंचायत स्तर पे रहता है, वो वहां ग्राम पंचायत की जो भी सूचनाएं हैं, जो डिमांड है, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो आके सरकार को देता है, वो कार्यकर्ता ही लेता है। और ये हमारी पार्टी में पूछते आए, आज से नहीं, पहले भी पूछते आए हैं। योगेंद्र जी, मेरा एक सवाल है सुमेर जी से जी, कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासरा जी को शिक्षकों की मौजूदगी में इसीलिए पूछा कि ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं? इतनी आपकी आजादी है क्या? और उसके बाद विभाग छीन लिया। आपका सवाल बहुत बढ़िया है, आपके पिछले सवालों का भी मैं जवाब दे देता हूँ, इस सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी एक पारदर्शिता की पार्टी है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं से। सरकार में विधानसभा में खड़ा होके कोई विधायक मंत्री को ये कह दे, विधानसभा में खड़ा होके कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल दे, ये केवल कांग्रेस पार्टी में है। बोलने से जनता की भावनाओं का पता चलता है और सार्वजनिक रूप से पता चलता है। ये हम लोग स्वीकार भी करते हैं। सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया, रिपीट भी की उस बात को, और आज उससे बेहतर से बेहतर वो सभी कर्मचारी, आप सुनिएगा, सभी कर्मचारी आज सबसे ज्यादा खुश है तो वो राजस्थान के। बताओ है या नहीं है? आप बताओ। आशीष जी आपके पास आऊंगा, आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। चलिए, ये तो एक बात हुई कि कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए एक मूल रूट पे लेकर के आया जाता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किसी पार्टी के लिए ताकत हो सकती है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप भी अपनी बताइए। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे यहाँ आजादी है, तो पर आजादी का फिर मैं बताऊं आप लोगों को जो पीछे से छन के बातें आती हैं। आपके यहाँ कितनी फ्रीडम है कि कार्यकर्ताओं से कभी पूछा गया पहले कि यहाँ कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? आप लोगों से कभी पूछा जाता है?
आशीष जी भारतीय हाँ जनता पार्टी और योगेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आई। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक कल्चर है, हमारा एक कैडर है और हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आप देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है कि उनको कहाँ से फीडबैक लेना है और कहाँ पे सुधार करना है। अभी देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि आए दिन किस तरह से जो राजस्थान के विधायक है वो मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। और योगेंद्र जी, आपको पंजाब का घटनाक्रम भी पता होगा। जब इनका एक प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आलाकमान की ईंट से ईंट बजाने की बात करता है, मुख्यमंत्री की जो है उससे असहमत होता है, उसका विरोध करता है। उसका क्या हल हुआ पंजाब में, वो हमने देखा है। अब देखिए, ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उसके बारे में हमने अक्सर, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बार बार ये बातें करते हैं कि जननायक मुख्यमंत्री, जननायक मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि अगर कहीं चले जाएं तो उनको सुनने के लिए 200 आदमी भी नहीं आते हैं। ये यथास्थिति बता रहा हूं मैं आपको, इनको सुनने के लिए 200 आदमी भी इकट्ठा नहीं होते हैं। इन्होंने 1998 से 2003 तक सरकार चलाई, 153 इनके विधायक थे, घट करके 53 रह गए। आप देखिए, 2008 से 2013 में सरकार चलाते हैं और जो ये मात्र 21 पे सिमट करके आ जाते हैं। जो भी मिथिलेश जी बोल रहे थे ना कि इनके चश्मा चढ़ा दिया जाता है, सब आप आ रहे हो, आप आ रहे हो। मिथिलेश जी हमारे लिए नहीं, वो आपके लिए भी बोल रहे थे। ये स्वाभाविक बात नहीं है। कांग्रेस, मिथिलेश जी ने जो बोला वो दोनों पार्टियों के लिए बोला था। छत्ती रखिए, आप जब बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था आपको, ठीक है ना। देखिए योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा कि 2013 के अंदर जब राहुल गांधी जी की यहाँ पे लॉन्चिंग हुई थी जयपुर में, तो आपको ध्यान होगा उस टाइम पे चंद्रभान जी जो थे वो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने एक जो है अब जब अपना स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी जी के सामने, तो उन्होंने कहा कि साहब सरकार ने बहुत काम किया है और अब हम भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में आ गए हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जी का इसका स्टेटमेंट था, वो कहते कि नहीं टक्कर में नहीं आए। ये आप जो बात कर रहे हैं टक्कर की, ये बहुत पहले की बात है। अब तो हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो कितना आगे निकले जो जनता ने इनको चीज पे समेट के रख दिया। आप देखिए, ये कौन सा इनका फीडबैक सिस्टम है, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आप देखिए, तो इनका प्रदेश अध्यक्ष आलाकमान को चुनौती देता है। आप देखिए, तो हमारे यहाँ पे निश्चित रूप से ऐसा कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ पे परिश्रमी कार्यकर्ताओं की फौज है और हमारे यहाँ पे करिश्माई नेतृत्व है। जी नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं आया, लेकिन मैं यह जानना चाह रहा हूं आपसे कि करिश्माई नेतृत्व भी है, आपकी पार्टी सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है, सारी बातें आपकी मैं मान रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि क्या पार्टी के वर्कर से, क्योंकि मेरी नजर में अगर कोई बेहतर तरीके से किसी भी स्थिति से अवगत करा सकता है वो होता है पार्टी का ग्रास रूट का वर्कर, यानी कि जो बूथ पे मौजूद हो या आप लोग जो धरातल पे हैं वो लोग। क्या वास्तव में पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, इतनी इजाजत हो पाती है वहां पे कि एक्चुअल फैक्ट्स बताइए कि क्या पोजीशन है हमारा इंचार्ज से लेकर के कलेक्टर, पुलिस कप्तान, डीजीपी या और लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस तरह से सुनवाई होती है कि नहीं, ये को पूछा जाता है आप लोगों से? योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, अगर कभी आपको समय मिले तो आप मेरे साथ चलिएगा। हमारे यहाँ पे बाकायदा पार्टी में कॉल सेंटर है और वो कॉल सेंटर जब हम सत्ता में रहते हैं तब भी रहता है और जब विपक्ष में रहते हैं तब भी रहता है। तो हमारा निरंतर जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उससे लगातार हमारा संवाद होता रहता है कि अगर हम सत्ता में हैं तो हमको क्या सुधार करना चाहिए, जनता की क्या समस्याएं हैं, और अगर विपक्ष में है तब भी हम जनता की समस्याओं से जुड़ने के लिए कि जनता कहाँ पर जनता को दिक्कत आ रही है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, कौन से मुद्दे हमको कहाँ उठाने हैं, उसके लिए हमारा लगातार संवाद होता रहता है कार्यकर्ताओं से। जी सुमेर जी, सुना बीजेपी अपनी रणनीति बता रही है और आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के वक्त ऐसा नहीं होता, आप भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो बिल्कुल सुनती है, हमारी ही है। फिर ये विरोध और सारी चीजें जो जनता जिन पे चर्चा कर रही है कि अभी आए दिन मैं देखता हूं कि आज एसीबी ने हैट्रिक लगाई या चौका लगा दिया, वो एसएचओ पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, वो एफआईआर लगाने के लिए, वो उसको फंसाने के लिए, ये सब कुछ क्यों आ रही है? देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं की बात सुनती है, ये कांग्रेस पार्टी में भी है और ये भारतीय जनता पार्टी में भी। जैसे मेरे साथी मान रहे हैं तो मैं भी मान सकता हूं, परंतु सरकार में आने के बाद कार्यकर्ताओं की पार्टी और सरकार दोनों माने, ये केवल कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है। रही बात दूसरी चीज, आपने कहा आज ये एफआईआर वगैरह ये पूरा मामला चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? देखिए क्या है,
ये सीधा सीधा आपको जाना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी पे। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं पूर्णतया पारदर्शिता की सरकार है। इनके मन में कोई भेद नहीं है। सरकार कांग्रेस की सीधे सीधे अपना वक्तव्य साफ करना चाह रही है। आप देखिए, हम लोग डाटा से नहीं डरते, ये लोग आंकड़ों से डरते हैं। आंकड़े कम करो, नंबर 1 आ जाएंगे, आंकड़े और छुपाओ। ऐसी गुमराह करने की राजनीति ना कांग्रेस में फितरत है, ना कांग्रेस के खून में है। हमारी जो जितना भी बड़ा अपराध हो, चाहे अपराध का कोई प्रकार नहीं होगा। हमारे पूर्व सरकार में कई मंत्री फंसे तो भी हमने सलाखों के पीछे किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक के तौर पे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। हम लोगों ने बड़े से बड़े मंत्री भी अगर दोषी थे तो उनको सलाखों के पीछे डाला और निर्दोष होकर वापस भी आए कई लोग। ऐसी बात है, हमारा अगर आरक्षण होता, सरकार का आरक्षण बहुत बड़ा आरक्षण होता है। आप देखिए, एक केस में उठा के बता दीजिए। तो ये जो चीजें हैं, ये पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार में कार्यकर्ताओं की सरकार है, ग्रामीण की सरकार है, गरीब गांव ढाणे के हर तबके की सरकार है, वो सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और ये मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हाँ जी, सुमेर जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे को कई बार कॉन्फिडेंटली ये महसूस होता है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। क्यों सिपाही हैं? क्योंकि हम जब हमारे को मौका मिलता है तब हम सरकार के सामने कह सकते हैं। चलिए, हम वही जानना चाह रहे थे कि वास्तव में अगर वर्कर से पूछा जाता है, मैं वही सवाल था कि अगर वर्कर से पूछा जाता है कि क्या स्थिति है, मुझे लगता है कि अधिकारियों से गांव के चौपाल की तरह बात की जाती है। हम साफ साफ कहते हैं, हम अगर हमारे एरिया में कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, हम कहते हैं कि ये अधिकारी काम सही नहीं कर रहा। भाई, जब अधिकारी हम लोग नहीं बताएंगे और हमारे को ग्राम पंचायत स्तर पे कार्यकर्ता नहीं बताएंगे या फिर गांव का लोग नहीं बताएगा हमारे को, तो हम प्रशासन से कैसे जाके सवाल जवाब कर सकते हैं? प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, उनका अधिकार बनता है कि वो रात को दिन में 24 घंटे आमजन के हित का कार्य देखे। सरकार की जितने भी प्लान है, सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, वो तह तक जाए, वो हर घर तक जाए। चाहे अन्न की योजना है, चाहे चिकित्सा की योजना है, कोई भी योजना घर तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करता है। तो स्वाभाविक बात है, कोई शिकायत होगी तो कोई शिकवा गिला होगा तो वो कार्यकर्ता को आगे कहेगा, और कार्यकर्ता प्रशासन को अगर काम सही नहीं कर रहा तो प्रशासन की शिकायत भी सरकार को कहेगा। ये पूरा का पूरा अधिकार कांग्रेस पार्टी के हर नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सब कार्यकर्ताओं को मिला हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपराध से जोड़ करके इन तमाम चर्चाओं को जानना चाह रहा था कि क्या सरकारें वास्तव में अपने कार्यकर्ता को इतना तवज्जो देती हैं। अगर ईमानदारी के साथ में काम करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। अपने कार्यकर्ताओं से आप लोग डायलॉग करिए कि ऐसी क्या स्थिति है, क्यों ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, क्यों हम किसी को एक अवसर दे रहे हैं। अगर ये बेहतर तरीके से और केवल जानकारी नहीं, अगर उस पर इम्प्लीमेंट और अमली जामा भी पहनाया जाए तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी है। ये कार्यकर्ता पार्टी की आंख और नाक है। अगर ईमानदारी से, लेकिन अगर केवल तारीफ ही सुननी है तो फिर कोई इलाज नहीं है। फिर तो जो मर्जी है, प्रतिपक्ष को आरोप का अवसर मिलेगा, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, और आप केवल आंख मूंद के बैठे रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं है। कार्यकर्ता से बेहतर कोई ब्रीफ नहीं कर सकता। ये सरकारों को, राजनीतिक दलों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।